श्री हरि शरणम करुणा सागर भक्तों के संकट मिटाने वाले विष्णु वासुदेव लक्ष्मीनाथ त्रिलोकी के रक्षक कहलाने वाले हे नारायण, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। आपकी भक्ति से ही जीवन में सुख शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। आप सदा ही अपने भक्तों के रक्षक, पापों के नाशक और धर्म के संरक्षक हैं। सप्तऋषियों के वचनों से गूंजता आकाश शंखनाद में छिपा धर्म का साक्षात प्रकाश शर्तिला एकादशी का ये पावन प्रसंग ले चलेगा हमें भक्ति की ओर, जहाँ सुखद आनंद धर्म की पवित्रता मानो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बन चुकी है। युधिष्ठिर महाराज का रथ जैसे ही महल के द्वार पर आकर रुका, एक दिव्य प्रकाश ने समस्त वातावरण को अलौकिक कर दिया। महल के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत तेज और मुस्कान के साथ विराजमान है। उनकी उपस्थिति से ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और समस्त सृष्टि उनके चरणों में नतमस्तक हो। युधिष्ठिर महाराज ने अपने मन की गहरी जिज्ञासाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया। अब उनके मन में ये प्रश्न था कि शर्तिला एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे मानने का सही मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, शर्तिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। इसके पीछे छिपे गुण रहस्य को सुनो और इसे अपने जीवन में धारण करो। भगवान के मुख से निकलने वाले शब्द मानो अमृत की धारा बनकर बहने लगे। सभी देवता, ऋषि मुनि और युधिष्ठिर महाराज भगवान की इस पावन कथा को सुनने के लिए एकाग्र होकर बैठ गए और यहीं से आरंभ होती है शर्तिला एकादशी की महिमा और कथा, जो भक्ति, दान और आत्मा शुद्धि का संदेश देती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है। हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला के नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस ने दानवी मुनि को भी ये कथा कही थी। अब कथा तुम भी सुनो। एक बार दानवी मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में लीन रहता है। उन्हें नरक यातना से बचने के लिए कौन सा उपाय, कृपया करके आप इस कथन को कहें। तब पुलस जी कहने लगे, हे महाभाग्य, हित के लिए बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में घर में जागरण करें। चंदन, कपूर, अक्षत और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ गुहड़, नारियल और बिजोरी के फल अर्पण करें। विधि पूर्वक अर्घ्य दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारी वाला जीवों को आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्व भगवान, आपको हमारा बंधन है।
हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रह्मण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपति लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। ये दिव्य श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नाय तिलो दति तिल होमी तिलोदा की तिलदाता च भोक्ता च सट तिलापा नाशनी, अर्थात तिल से स्नान करना, तिल का उपन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डालना, जल में तिल को डुबोना, तिल का दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे शर्तला एकादशी माना जाता है, जो पाप हारनी है। एक बार शर्तला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध आत्मा में बदल गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। ये ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तब उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजाने में बताते हुए कहा। उसे कोई उत्तर नहीं दिया और उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद में मैंने अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, दानहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह आश्वस्त और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन दान क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें शर्तला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया शर्तला एकादशी की महिमा का वर्णन कीजिए, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म बताया। महात्म सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने शर्तला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन दान तेज सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन दान संपदा प्राप्त करने के लोभ दृष्टि से ये व्रत कभी मत करना। इस व्रत का पालन करने से अपने आप गरीबी का दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी स्थिति को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। ये थी शर्तला एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको पूरी वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। श्री हरि आपके भंडारे भरे, हमारी यही कामना है। सब आप कुशलमय रहें।
श्री हरि आप पर ऐसी कृपा करें। प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।